क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा गांव के लोगों पर कहर बनकर टूटा, जिसकी सच्चाई जानकर आप दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। अक्सर आपने फिल्मों में नागिन को नाग की मौत का बदला लेते हुए देखा होगा। कहा जाता है नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये जान लेती है कि उसके साथी को उससे जुदा करने वाला कौन है, और फिर शुरू होती है एक नागिन के बदले की कहानी। ये तो रही सीरियल और फिल्मों की बात, लेकिन अगर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में चरथावल के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर परिवार ने नाग की हत्या कर दी, लेकिन नागिन को भूल गए। इस घटना के चौथे दिन नागिन ने अपना बदला कैसे पूरा किया, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक शहर चरथावल के रोहिणी हरजीपुर गांव में रहने वाले सलीम के घर में नाग नागिन का एक जोड़ा घुस आया, जिसे देखकर सलीम और बाकी घर वाले लाठियां लेकर दोनों पर टूट पड़े। बताया जाता है कि नागिन तो कहीं छिप गई, लेकिन परिवार के सदस्यों ने नाग को पीट पीट कर जान ले ली। इसके बाद ही नागिन को ढूंढा पर वो नहीं मिली, तो सब ने सोचा कि नागिन बाहर निकल गई होगी। नाग को मारने के बाद पूरा परिवार चैन से रहने लगा, और इधर नागिन बदले की भावना से उसके घर के चारों ओर टहलने लगी। लेकिन सोमवार को वो अनहोनी हो गई, जिसके बारे में सिर्फ सुना या फिल्मों में ही देखा था। लेकिन यह घटना कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सलीम के घर वालों के मुताबिक उन्हें पता नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में ही कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को सलीम का 15 साल का बेटा जावेद सोया हुआ था। उस समय सभी लोग खाना खा रहे थे। मौके का सही फायदा देखकर नागिन ने आकर उसे ही अपना शिकार बना लिया। नागिन के काटते ही जावेद जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो नागिन वहां से जा चुकी थी और जावेद बेहोश होने लगा था। नागिन के डसने के बाद जावेद को तुरंत झाड़ फूंक करने वाले ओझा के पास ले गए। उसने झाड़ फूंक की, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं लगा, तो ओझा ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद जावेद को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जावेद को देखते ही कह दिया कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद जावेद की मौत हो गई। सलीम के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर अपने नाग की मौत का बदला लिया है, क्योंकि उसके बाद से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सलीम कहते हैं कि आज भी हमें डर लगा रहता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी सांप को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।